अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। खासकर वो लोग जो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं उनके तो खैर मज़े होंगे। जो नहीं करते वो उनकी चॉइस है। पिछला वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजरा। इसमें एसएल भी हिट हुए, टीपी भी हिट हुए, कुछ स्कल्पिंग भी हमने क्लोज की और कुछ बड़ी ट्रेड्स को भी हमने कैप्चर किया। पिछला वीक एक तो डाटा के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और उसके साथ साथ जो इसकी मूवमेंट रही है गोल्ड की वो भी थोड़ी सी एक रेंज के अंदर रही है। नेक्स्ट वीक की बात करें तो डाटा में कोई खास इतना बड़ा डाटा नहीं है, सब नॉर्मल है क्योंकि लास्ट वीक रहेगा अगस्त का। उसके बाद जब से नया वीक स्टार्ट होगा तो हमारे पास मंडे को तो खैर ऑफ है। उसके बाद एनएफपी आएगा और बाकी डाटा वगैरह आएंगे और सितंबर में सबसे बड़ी चीज़ जो रेट कट के हवाले से एफओएमसी की मीटिंग ने होना है वो सामने आएगी। तो उसमें हमें पता लगेगा कि अभी जो है ये क्या करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है रेट कट के पीछे। ट्रम्प भी लगा हुआ है और पवल साहब भी कह रहे हैं कि नहीं भाई अभी नहीं करना, लेकिन जो रिसेंटली इन्होंने अपनी हॉकिश स्पीच दी है कल 7 बजे, तो उससे एक आइडिया हो रहा है कि रेट कट एक नेक्स्ट मंथ लगेगा। तो रेट कट की सूरत में मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड जो है मजीद हाई की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप को होल्ड किया हुआ है। अब इसको मजीद आगे निकलना चाहिए। यहाँ पर ये अब इस तरह से रुका हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो इसकी ये चीज़ बनती है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस तरह ये 3-4 स्विंग्स बनी हुई हैं इसमें मैं कम से कम अगर मिड स्विंग को भी देखूँ तो वो $230 की बनती है। तो इसको ऑलमोस्ट जैसे ये ब्रेक करे तो $230 और ऊपर जाना चाहिए। जब नया हाई लगेगा वो 37-3800 का जाके लगेगा और ये 4000 तक भी जा सकता है। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये मजीद क्या करते हैं। अभी हम एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से एरियाज होंगे जो कि कुछ पोटेंशियल रखते हैं जहां से हम अपने ट्रेड्स को कैप्चर कर सकें। बाय के लिए ये एरिया बनता है, सेल के लिए डेली में ये। तो ऑलरेडी वहाँ पे ये डेली का सेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये लेवल भी 79 का शेयर किया था और 3400 के करीब भी एक एरिया था, वो भी आप लोगों को सिग्नल ग्रुप में शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। H4 में आते हैं तो H4 ये सारा इनगल्फिंग सेल बनता है जी यहाँ से यहाँ तक। अब कहानी सामने आएगी हमारे कि हमने फ्रेश पे भी ट्रेड करना है और फील्ड को भी कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास H4 का फ्रेश और ये फ्रेश हो गया इसका जो कि अब टेस्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर प्रिसाइज करके मजीद कुछ एरियाज देखेंगे जहां से हम कोई ट्रेड देख सकें। तो यहाँ पर एक ये फ्रेश आता है, इसके साथ साथ मेरे पास एक फील्ड ये है, दूसरा फील्ड ये है। ये हमारे पास एक हाई रिस्क हो जाएगा क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ तक अक्सर हम रिटेस्ट का वेट करते हैं कि मार्केट जो है जैसे इसको ब्रेक किया तो वापस आकर रिटेस्ट करके आगे निकले। तो यहाँ पर ये सीन भी होता है समटाइम्स कि मार्केट इस तरह यहाँ से निकली, वापस आए, इसको ब्रेक करे, नीचे कोई और एरिया जैसे ये पड़ा है इसको टैप करे और आगे निकल जाए। तो हम इन दोनों एरिया पर अपनी नज़र जमा के रखेंगे कि ये फील्ड पे हमें ट्रेड मिलती है नहीं, क्योंकि अगर हमने कंटिन्यूशन मजीद पकड़नी है तो हमें फील्ड साथ में इसको देखना पड़ेगा। अब हम इसको प्रेशराइज करते हैं M15 के अंदर। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये यहाँ तक टेस्टेड है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ये एक पॉइंट बनता है। इसकी जगह मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये ऑलरेडी 2-3 दफ़ा ड्रॉप हुई है। तो इस जगह पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा थे, जब इसको ब्रेक किया तो वो सेलर्स को उड़ा के ले गया। तो अब यहाँ पर सारे बायर्स आकर बैठ गए हैं। तो इस वजह से मैं इस एरिया को पोटेंशियल ज़्यादा समझ रहा हूँ कि यार यहाँ से मुझे ट्रेड मिलनी चाहिए बनिस्बत के इस जगह से। इसके बाद जो हमने नीचे एरिया देखा था इसमें आते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सा एरिया बनता है जी, इसको देखें तो ये 2 दफ़ा टेस्टेड है, ये लो वाला पॉइंट है तो हम लो पॉइंट को प्रेफर करेंगे। और इसके बाद ये जो फ्रेश है, फ्रेश में हम आते हैं तो भाई फ्रेश में कोई फ्रेश सिर्फ ये नीचे वाला ही फ्रेश पड़ा है, तो हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे। ये हो गया हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसको आप अपने पास मार्क कर सकते हैं इस तरीके से क्या ये कौन कौन से एरियाज बन रहे हैं और आपके पास भी ये एरियाज निकल रहे हैं या नहीं। सेल की हम बात करते हैं तो सेल में क्या है हमारे पास। एक तो अभी जहाँ मार्केट खड़ी है अब मंडे को ओपन होती है तो
जो सिस्टम इसने बना दिया इस वक्त, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस नज़रिए से भी देखूं कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी आ रही है और यहाँ से ये इस तरीके से भी आ रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन का ये यूज होता है कि जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड निकलना चाहिए। कितना निकलना चाहिए, ये इसका पहला स्विंग है 1175 का, तो इतना इसको निकलना चाहिए। मतलब ये है कि 10 से 15 डॉलर निकलना चाहिए ऊपर या नीचे। कल जब ये ट्रेड हो रही थी तो मैंने यहाँ पर एक बात की थी कि 150 से 250 पिप्स की मूवमेंट आने वाली है। उसकी रीजन क्या थी, अगर आप देखें तो M15 के अंदर RSI ने जो रिवर्सल लिया वो आपका इस पॉइंट से लिया। कौन से वाला RSI? RSI 14। तो ये एक रीजन भी थी कि जब मार्केट यहाँ पहुंची तो मैं इसको M1 से आगे शिफ्ट करता गया, M30 तक भी आया था। M30 में ये सीन नहीं था, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, 9 भी बज चुके थे, तो मैंने ये देखा कि यार अब ये यहाँ पे आके रुक गया तो ये यहाँ से इतना मूवमेंट दे सकती है। और तकरीबन इसने जो मूवमेंट यहाँ से दी है वो 100 पिप्स की दी है, ज्यादा नहीं दी। चांसेस थे कि ज्यादा आए लेकिन वो नहीं आ पाया, वो फिर वहीं पे आगे मार्केट स्टक हो गई, रुक गई एक जगह। खैर, आगे चलते हैं अपने यहाँ पर एरियाज की तरफ। कल एरिया मेरे पास बनता था 76 और 79 का, लेकिन कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस देखते हुए मैंने थोड़ा सा एरिया हाई करके 79 रखा, जो कि 2 पिप से मिस हो गया था। अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारे पास मेरे दोस्त ये एरिया पड़ा है, क्योंकि कल डाटा था तो थोड़ा सा एरिया शिफ्ट किया था, चेंज किया था। अगर आप लोग जो सिग्नल ग्रुप में वहां पर देख रहे होंगे कि कुछ जो यहाँ पर लेवल्स थे वो मैंने सेल के चेंज किए थे, ठीक है। 7982 है, 9598 था। तो अब इसको हम इग्नोर करेंगे, अब हम देखेंगे ये एरिया। ये हमारे पास हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा एरिया अब यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब हम इस जो विक था यहाँ पर, जो एरिया यहाँ से निकाला था ऊपर करके, ये जो टेस्टेड था, ठीक है, इसकी मल्टीपल रीजंस थे, क्योंकि इसमें बाय फेल पीछे यहाँ पर ये वाला अवेलेबल था। मार्केट ऊपर विक दे के आई तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। अब ऐसा नहीं है, तो हमारे पास एक ये एरिया बनता है और एक ये एरिया बनता है, ठीक है। हम सिर्फ इन दोनों को मार्क करेंगे। भाई तू हट जा। सेल का एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इस जगह पे देखें तो यहाँ पे सारी विक्स हैं, आगे कुछ नहीं है। और इसके ऊपर हम जाके अब बैठते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक हाई एरिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, वापस आई थी, तो इस हाई पॉइंट के अंदर अगर हम ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो हमें कहाँ कहाँ से ट्रेड करनी है। पहली पॉइंट ये बनता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले रुक के ऊपर गई, उसने ये एक फेक स्विंग बनाई, देन नीचे आई। तो ये वो पॉइंट था जहाँ से मार्केट निकली है, इसका रिटेस्ट करने नहीं आई, तो हमने इस जगह का वेट करना है। एक पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको ब्लू लाइन से मार्क कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। ये कुछ एरियाज अब हो जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट वीक के सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए। और मजीद जब मार्केट यहाँ पहुँचती है तो हम इसको साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे कि हमें अगर यहाँ मिड में से कहीं से ट्रेड मिलती है तो हम अपने कंफर्मेशन की बेस पे ट्रेड करेंगे। एटलीस्ट M5 की ABC बनती है तो हम ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए एरियाज बनते हैं वो ये है, ठीक है। ये एक छोटा सा एनालिसिस था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इसको देखिएगा लाजमी। और बाकी इस एरिया की क्या रीज़न थी, यहाँ पर ये हमारे पास सेल पड़ा था जिसकी वजह से ये एक एरिया मैंने निकाला था। और H4 और डेली का भी यहाँ पर एक सेल का लोएस्ट पॉइंट था, तो स्टार्ट ही यहीं से कर दिया था। बीच में जो दो एरियाज दिए थे हाई रिस्क के लिए, वो एक इस स्विंग से यहाँ से बाद जो इस एरिया से बन रहा था जो अटैच था इसके साथ, वहां से लिया था। एक मैंने लिया था ऊपर से, इस एरिया से। तो वो दोनों मिला के एक जो एरिया बन रहा था वो शेयर किया था, क्योंकि न्यूज़ थी और उसका डाटा था, स्पीच थी, तो वो अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी। उस वजह से हमने देखा कि यार कहाँ कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है, हम उसको देखें, और नीचे कहाँ तक आ सकती है उसको देखें। और अगर बाय की बात करें तो जो ग्रुप में बाई के एरिया दिए हुए हैं वो तकरीबन सारे वैलिड हैं। जो नीचे जो इस एरिया पे दिया हुआ है वो भी अब दोबारा वैलिड है, इसके नीचे जो 3309 है वो भी वैलिड है। जो बाई के एरियाज दिए हुए हैं वो वैलिड रहेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। ये बाई के एरिया जो है ये वैलिड रहेंगे। अभी तक के लिए इतना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।